राजस्थान के प्रगतिशील किसानों में से एक प्रमुख नाम है सुरेंद्र अवाना, जो पिछले कई सालों से सभी तरह के कृषि एवं पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। जयपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर अजमेर रोड पर बिचून के पास भैराना गांव में उनका कृषि फार्म है, रुद्र शिवम डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र। करीब 80 बीघा के इस फार्म हाउस में आईएफएस मॉडल से एकीकृत खेती की जाती है। एकीकृत खेती के साथ ही इस फार्म पर 22 तरह के बहुवर्षीय चारे का उत्पादन भी किया जा रहा है। साथ ही गौ पालन, बतख पालन, ऊंट पालन, बकरी पालन और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। पिछले 12 साल से प्रतिदिन एक पेड़ लगाने के कारण सुरेंद्र अवाना को राजस्थान के ट्रीमैन के नाम से जाना जाता है। इनके फार्म पर 12,000 से ज्यादा विभिन्न फलों के पौधे हैं। 150 तरह के औषधीय पौधे भी हैं। इनके द्वारा यहाँ पर नर्सरी भी तैयार की गई है, जहाँ सभी तरह के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। हाल ही में VNR 1 kg अमरूद के 2000 और थार शोभा खेजड़ी के 2000 नए पौधे तैयार किए गए हैं। यह नई पौध इसी फार्म पर लगे मदर प्लांट की टहनियों से तैयार की गई है। इस फार्म पर गाय के गोबर से गमले, ईंटें और दीपक बनाए जाते हैं। राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा कृषि फार्म है जहां व्यापक स्तर पर जैविक खाद तैयार की जाती है। कृषि क्षेत्र में लगातार नवाचार करने के कारण सुरेंद्र अवाना को भारत सरकार, राजस्थान सरकार और देश के प्रतिष्ठित शोध संस्थानों की तरफ से कई बार अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। भारत सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार राष्ट्रीय नवोन्मेषी पुरस्कार 2021 सहित कई पुरस्कार सुरेंद्र अवाना को मिल चुके हैं। आइए नजर डालते हैं सुरेंद्र अवाना को मिले पुरस्कारों पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से हरधर ऑर्गेनिक फार्मर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। इसके तहत उन्हें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की ओर से कृषोन्नति आत्मा योजना के तहत राज्य स्तर का प्रथम पुरस्कार सुरेंद्र अवाना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 दिसंबर 2019 को प्रदान किया गया। एकीकृत खेती, जैविक खेती और गोमूत्र से खाद बनाने पर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की ओर से 11 नवंबर 2019 को राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथों प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जैविक खेती, सघन वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 15 अगस्त 2019 को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी की ओर से 1 नवंबर 2020 को प्रगतिशील कृषक सम्मान प्रदान किया गया। राजस्थान में गिर नस्ल के गोवंश के उत्थान एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने पर राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा द्वारा 23 दिसंबर 2020 को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जैविक कृषि, मछली पालन, गिरगाय पालन, डेयरी, गौमूत्र से खाद बनाने, पशु आहार संयंत्र लगाने, फलदार पेड़ लगाने और वर्षा जल संचयन करने पर 22 फरवरी 2021 को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से सुरेंद्र अवाना को नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार प्रदान किया गया। 26 फरवरी 2021 को पूसा कृषि विज्ञान मेले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सालों से परंपरागत खेती कर रहे सुरेंद्र अवाना ने जब से अपनी खेती करने के तरीके को बदला, उन्हें खेती में काफी मुनाफा हो रहा है। सुरेंद्र अवाना ने पारंपरिक खेती के साथ ऑर्गेनिक और औषधीय खेती भी शुरू की, जिसकी बाजार में काफी मांग है। सुरेंद्र अवाना के मुताबिक किसानों को अब परंपरागत खेती से निकलकर खुद को बदलना होगा। पहले 50 बीघा में मान लो गेहूं लगाता है, तो किसान को चाहिए 4 बीघा में तो वो करे, बाकी सब्जी करे, फ्रूट के पौधे लगा दे, चारा लगा दे। देखिए, मैं पिछले 2 साल से मछली पालन कर रहा हूँ। पिछले साल मुझे सीड नहीं मिले। इस बार भी जुलाई में 3 और 7 को मैंने कलकत्ता से हवाई जहाज से मंगवा के सीड डाले थे, लेकिन 23 जून को जब सीएम साहब के साथ मीटिंग थी तब मैंने ये कहा कि साहब राजस्थान सरकार सीड नहीं दे रही है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। बहुत से किसान पालना चाह रहे हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार ने अभी 3 जगह से सीड देना प्रारंभ किया है। देखिए, एक तो यहाँ राजस्थान में किसानों को पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है कि वो मछली एक ऐसा काम है, पाप का है, इनकम होगी कि नहीं होगी, जानकारी के अभाव के अंदर कारण नहीं कर रहे हैं, और फिर सीड का नहीं पता था। अभी मैं काफ़ी किसानों से मिला और उनको मैंने बताया कि परंपरागत खेती से इसमें कई गुना ज़्यादा लाभ है।
और परंपरागत खेती करते रहिए। आपके पास सरकार की सब्सिडी से पौंड बने हुए हैं, बरसात का पानी उसमें आया, हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग किया है, तो उसके अंदर सीड भी डाल दीजिए तो आपको इनकम होगी। गोबर से संपूर्ण खाद नहीं होता, इसलिए किसानों को ये सामने जैविक खेती करना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संपूर्ण जो 13 से 16 तत्व खाद में होने चाहिए वो नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये प्लांट लगाकर और ये खाद बनाना प्रारंभ किया। इस खाद में मेरे यहाँ की गाय का गोबर 50% डलता है, उसके अलावा बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊँट के मींगने, घोड़े की लीद, मुर्गी की बीट आदि सब इसके अंदर डलते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जो मेरे फार्म पे ये सारे जानवर उपलब्ध हैं। उसके अलावा 10-15 चीज़ें, ये खनिज पदार्थ जो डायरेक्ट खान से आते हैं और खान से आके ये मिनरल यहाँ हम डाल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, रॉक फॉस्फेट है, जियोलाइट है, डोलोमाइट है, पोटास है, चारकोल है, ये लकड़ी का बुरादा है, जिप्सम है, आदि सभी चीज़ें इसमें मिक्स करके ग्राइंड करके हम ये खाद बना रहे हैं, जो संपूर्ण 13 से 16 तत्व हैं। गायों का चारा खिला रहे ये है किसान सुरेंद्र अवाना, जिन्होंने 2016 में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत 2 गायों से की। लेकिन उनकी मेहनत और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उनके डेयरी फार्म में करीब 195 गायें हैं। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि मैंने इस फार्म पर पूरी बाउंड्री पे नीम, अर्डू, सेंजना, सहतूत, पिलकन, सुबबूल और शमी खेजड़ी आदि बहुवर्षीय चारा मेड़ पे लगाए हैं, जिससे पेड़ों के जो फायदे हैं वो तो सारे हैं ही, और आपको चारा और मिल गया, और आपकी मेड़ बंदी हो गई तो ठंडी और गर्म हवा अगर आपके फार्म पे आती है तो उससे आपको बचाएंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ सेंजना, मोरिंगा भी लगाया है, जो छोटे तो 1 बीघा में जो 4000 लगाए थे। उसके अलावा ये पुराने बड़े पौधे हैं, इसके देखिए आप, ये पत्तियाँ, ये भी औषधीय है, ये फूल है, ये फूल भी बहुत काम के, इनकी सब्जी भी बनती है, औषधीय भी है। और ये जो फली है, जैसे ये बड़ी सब्जी है, सूप और सूप के काम की है। और ये पतली, इसकी आप किसी भी डिश जो बनाते हैं अपन डिश, उसमें डाल सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं। और ये जो सूखी फली है, ये सूखी फली बीज तैयार कर रहे हैं इनके, ताकि यहाँ नर्सरी में भी बीज पौधे लगाएंगे, किसान भी कोई लेना चाहे तो निःशुल्क उनको मोरिंगा सेंजने की फली देंगे। ये आम का पौधा है, ये चौसा वैरायटी है, और ये अभी 3.5 साल का है। ये जब 1.5 साल का था तब से इसके करीब 100 के करीब फूल आ रहे हैं और फल आ रहे हैं। और पिछली बार मैंने इसके फ्रूट खाए, फल इतने मीठे और टेस्टी हैं। और राजस्थान में अब ये आम के पौधे की सारी वैरायटियां करीब करीब लग जाती है, इसलिए मेरा निवेदन है। और इसको बोनसाइज भी आते हैं इसके, लोग चाहें तो अपने गमलों में, घरों में भी लगा सकते हैं इस पौधे को। मेरा शहरवासियों से, किसानों से, युवाओं से और गांव वालों से, इन चारों से निवेदन है कि अभी इन दिनों में आपकी छत के ऊपर, और किसान अपने खेत में, युवा अपने कहाँ भी थोड़ी बहुत जगह है उस जगह पे आप नर्सरी की स्थापना करिए। आपको पौधे लगाने के लिए मिलेंगे, प्लस इस समय आपका ये जो कीमती समय है इसका सदुपयोग होगा। और अगर कुछ पेड़ बिकते हैं, 2 रुपए की इनकम होती है, तो ये भी अच्छी बात है। इन दिनों में मैंने देखिए आप करीब 5000 तो ये नींबू तैयार किए हैं, और ये पीछे 20,000 VNR 1 kg अमरूद, यही मदर प्लांट थे अब इसी फार्म पे, यहीं से काट के टेनिया 20,000 ये अमरूद तैयार किए हैं, 20,000 थार शोभा खेजड़ी तैयार की है, और ये एप्पल के भी 20,000 पौधे तैयार कर। ये तीनों चीज ऐसी है चारों जो आपको बहुत कम मिलेंगी। थार शोभा खेजड़ी हम बीकानेर जाते हैं, किसान को 5 या 2 देते हैं, किसान 100 लगाना चाहता है तो कहाँ से मिलेगी, तो मैंने 20,000 तैयार किए। इसी तरह से VNR 1 kg अमरूद है, ये अभी नॉर्थ इंडिया में पिछले साल आया है, और ये इसकी सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, 15 दिन तक तोड़ने के बाद भी ख़राब नहीं होता है। तो इसको 1 kg 800 ग्राम 700 ग्राम का है, आप घर में ले जाइए, काट के आप 15 दिन तक इसको खाइए, और बहुत टेस्टी है और फ्रूटफुल है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इस तरह से शहरवासी, किसान, ग्रामीण, युवा सबसे निवेदन है कि आप अपनी स्वयं की नर्सरी तैयार करिए, खुद पौधे लगाइए, बेचिए और खुद लगाइए। ये कश्मीर में और हिमाचल में होने वाला फ्रूट का पेड़ अब राजस्थान में लग रहा है, और ये 2 साल का पौधा है। इसके आप देखेंगे करीब 35 फल लगे हुए हैं, और इसके बाद मैं 20,000 पौधे यहाँ नर्सरी किसानों को देने के लिए तैयार कर रहा हूँ यहाँ की नर्सरी में।
राजस्थान के किसानों को फसलों की जगह घास की खेती रास आ रही है। चौंकी नहीं, ये सच है। बेहद कम पानी में उगने वाली ये घास किसानों को इतनी रास आई है कि वो आधुनिक तरीकों से इसकी खेती कर रहे हैं। चलते चलते देखिए ये रिपोर्ट। खेतों में लहलहा रहे ये पौधे कोई फसल नहीं बल्कि खास किस्म की घास है। इस घास को नेपियर बाजरा कहा जाता है, जो दुधारू पशुओं के लिए बेहद पौष्टिक चारा है। राजस्थान के किसानों को इन दिनों इसकी खेती काफी रास आ रही है। तो ये ज़मीन अगर कम उपजाऊ है, रेतीली है, पथरीली है, उसके अंदर भी आराम से लग जाता है।